देखो फर्स्ट थिंग ये है कि अभी आप जो मिस्टेक किए हो दैट शुड नॉट बी इन द लाइफ। अभी आप कुछ लोग 3 मिनट से लगाए 6 मिनट तक लेट रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट लेसन ऑफ द लाइफ एंड फर्स्ट लेसन ऑफ द मोटिवेशन थिंग्स और एनीथिंग में नो। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन द लाइफ so please try to understand the value of the time, whether that is 3 minutes or 3 hours, it doesn't matter, but आपको उसका वैल्यू आपको समझना होगा। अदरवाइज ये छोटी छोटी मिस्टेक है, these are the trifles mistakes, ये ट्रिफल्स है लेकिन इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। समझ रहे हैं? समझ you know well that actually knew well that you have to come at 10 o'clock और 10 o'clock से होते होते ये 10:10 हो रहा है। ये लास्ट एंट्री जो भी है कुछ लोग 10:05 पे आए, तो ये तुम्हारे हैबिट में शामिल है। दिस इज फाउंड इन योर हैबिट। ठीक है, तो सबसे पहले कह सकते हो कि हैबिट पे ही बात कर लेते हैं। एट फर्स्ट वी शुड टॉक अबाउट हैबिट। देखो what is the importance of habit? As today you have got late because of your habits, because you think means what will happen within 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. These 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes will create a great problem for you one day. Clear? First mention of, because it has become your habit, you are unable to improve it. I'm not saying that knowingly you are going to be late. You want to come on time, but you are getting late. So now the maturity is not so that you cannot improve this habit. It can be improved, but one day it will become so rigid in you that no one can improve your this habit. You know. तो सबसे पहले habit पे बात करते हैं। What is the importance of habit and what a habit can do? Clear? So for that thing I am telling a very small story to you. एक बार क्या हो रहा था कि एक आदमी कहीं जा रहा था घूमने। वेल ही वाज गोइंग समवेयर। तो वो अचानक पहुंचा तो उसके मन में आया कि मैं जू में चलूंगा। ठीक है, फिर लोगों ने कहा नहीं जू में नहीं, तुम सर्कस में चलो, मैं सर्कस में तुमको जानवर दिखाता हूँ। कहा चलो ठीक है सर्कस में चलते हैं। He went there. After going there he found that almost all the animals were in the cages. सबके सब जानवर किसमें थे? केज में थे। बस वहां पे 2 हाथियां बंधी हुई थी जिनको पतले से रस्से के साथ एक खूंटे से बांधा गया था, एक पेड़ से बांधा गया था। राइट? सो वो गाइड से पूछा उसने कि ऐसे ही बताओ कि छोटे छोटे जानवर हैं, इनको क्या किया गया कि पिंजरे में बंद करके रखा गया है, ये भाग न जाए, तोड़ न दें। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट ये ह्यूज एलिफेंट चाहे तो अभी भाग सकती है, ये तोड़ सकती है, फिर भी लोग इतनी लापरवाही से इसको रस्से से क्यों बांधे हैं? व्हाई इट इज सो? ऐसा क्यों है? क्या ऐसी चीज है कि हाथी जैसे विशाल जानवर को एक आम रस्से से बांधा गया है, जिसको अगर 4 गुना भी रस्से से बांधा जाए तो उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत, बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओनली वन अटैक एंड विल बी ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस। सो ऐसा तो उसने कहा हाँ ये तो तुम्हारा क्वेश्चन सही है। उसने कहा कि भाई ऐसा क्यों? आई वांट टू नो दैट, आई वांट टू नो द रीजन। उसने कहा देखो एक्चुअल क्या था कि जब ये हाथी का बच्चा 1 महीने का था, 1 महीने का, तो इसको इसी रास्ते से बांधा जाता था और वो खींचने का प्रयास करता था, तोड़ने का प्रयास करता था और ये रस्सा टूटता नहीं था। और ये कांस्टेंट प्रैक्टिस इस हाथी के बच्चे ने कम से कम तब तक किया जब तक वो साल भर का नहीं हो गया। और साल भर के बाद हाथी के बच्चे के माइंड में ये सिग्नल पहुंच गया कि वो कभी भी इस रस्से को तोड़ नहीं सकता है। सो आज भी इस रस्से से वो बंधा है लेकिन वो तोड़ सकता है, बट इवन हिज माइंड इज नॉट गिविंग हिम सिग्नल दैट ही कैन ब्रेक इट। बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये हैबिट का मतलब होता है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द हैबिट that elephant was in the habit of that weak rope, and it was in his mind that
he is unable to break that rope. ये उसको सिग्नल मिल चुका था, अब वो चाह करके भी उसको तोड़ नहीं पाता था. It means power is not found in our body, power is found in our mind, and it's only the response of our habits. So आप जो 2 मिनट होने का, 4 मिनट होने का, 5 मिनट होने का लेट आप करते हो, this is not found because of your other activities. Your mind has set up that one. ये 4, why only miss 3 minutes late, 4 minutes late? Why not half an hour? Why not 1 hour? That's what any time. कभी आपने सोचा कि 4 ही 5 मिनट लेट क्यों होता है, 3 ही मिनट लेट क्यों होता है? मैंने अक्सर नोट किया है, स्कूल में जाते हुए भी घंटी लगने के 3-4 मिनट बाद आप पहुंचते हो. अक्सर यहाँ भी क्या बोलते हैं कि टाइम आपका अगर 9:30 है तो 9:35 पहुंचोगे, टाइम आपका 8 है तो 8:05 पहुंचोगे, टाइम अगर 8:30 है, अगर टाइम को 11 कर दिया जाए फिर भी तुम कितने पे पहुंचोगे? 11:05 पे पहुंचोगे. Why? Because in one corner of your mind this thing has been set up that you have to go but 3 minutes late. This is very injurious to you. Not your mental activities but even for your physical activity this is very injurious to you. लाइफ में तुम हर टाइम 3 से 5 मिनट पीछे रहोगे. अब ये डिसाइड तुम्हें करना है कि क्या अभी हमारे पास टाइम है कि 3 से 5 मिनट पीछे रहें या लाइफ में 3 से 5 मिनट आगे रहें. हम पहले भी आ सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि आपके माइंड, अब इसके लिए आपको माइंड से द्वंद्व करना पड़ेगा. यू हैव टू गो अगेंस्ट योर माइंड, यू हैव टू स्ट्रगल विद योर माइंड. और ये तभी पॉसिबल है जिसके लिए आप माइंड से गुस्सा करोगे, माइंड से अगेंस्ट जाओ. जैसे किसी चीजों के अगेंस्ट जाते हो, माँ बाप कहते हैं नहीं तुम ये खाना खा लो, तो मतलब मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मतलब नहीं खा लो, मैं ये खाऊंगा. सो ह्यूमन बॉडी में क्या होती है? अपोज करने की पावर होती है. किसी भी चीज की अपोज, अगर कोई कह रहा है कि ये अच्छा है तो उसका माइंड तुरंत सिग्नल, तुम बुरा कहे इसको, तो बुरा कहे इसको. अपोज करने की पावर होती है. तो व्हाई नॉट यू आर गोइंग टू अपोज दिस हैबिट? अदरवाइज हाथी के समान हो जाओगे, शरीर तो हो जाएगा सांड की तरह से, लेकिन तुम्हारी जो माइंड रहेगी उसकी पावर कितना रहेगी? उस रस्से के समान रहेगी. सो दैट एलिफेंट इज सो पावरफुल, बहुत पावरफुल है. वो चाहे तो ऐसे 10 रस्सों को तोड़ दे, बट वो माइंड से अभी भी क्या है? 1 साल की हाथी का बच्चा है. उसका ब्रेन अभी भी उसके 1 साल के हाथी के बच्चे पे टिका हुआ. उसके ब्रेन के अंदर, उसके ब्रेन के हिसाब से उस हाथी के बॉडी में उतना ही पावर है जितना 1 साल का जब था वो तब है. इसलिए ब्रेन उसको अडॉप्ट नहीं करता, उसको वो सिग्नल नहीं देता. वो तोड़ने का उसका मन होता है लेकिन सिग्नल उसको नहीं मिलता कि तोड़ इसको. करेक्ट? आपने कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि बहुत हट्टे कट्टे होते हैं, फिर भी क्या बोलते हैं, उनके अंदर क्या बोलते हैं कि कोई काम करने की कैपेसिटी नहीं होती, उठाने की कैपेसिटी नहीं होती. भाई पावर होती है उनके अंदर, ठीक है, लेकिन वो क्या है? बिकॉज दे आर इन द हैबिट. उन्होंने इस चीज को अडॉप्ट कर लिया. मैंने कहा कि माइंड जिस दिन सिग्नल देना बंद, एवरी डे इट सेंड्स सिग्नल्स एवरी डे. ये हमेशा तुमको सिग्नल भेजता है और ये अडॉप्ट करता है यहाँ बैठ करके. जिस दिन इसने इस चीज को पकड़ के रख लिया कि चल जो तू भेज रहा है वही सही है, तो वो ये तुम्हारे वाले निकले. इसलिए पहले पंक्चुअलिटी, अभी हमारा थीम नहीं था आज का ये, बट पंक्चुअलिटी यू मस्ट फोकस ऑन इट. बिकॉज बुराइयां हो या अच्छाइयां हो, होलसेल में आदमी के लाइफ में नहीं घटित होती हैं. दे टेक प्लेस स्लोली. वो धीरे धीरे करके हमारे लाइफ में आती है. नॉलेज को भी आप धीरे धीरे सीखते हो, धीरे धीरे सीखते हो. किसी भी चीज को आपने अल्फाबेटिकल से शुरू किया था और आज आप स्टोरी तक पहुंचे हो. सो इफ लर्निंग प्रोसेस शुड बी इन द फ्रैक्शनल, सो ईच एंड एवरी लर्निंग थिंग विल बी इन द फ्रैक्शनल. तुम्हारी बुराइयां भी क्या होती हैं? फ्रैक्शनल होती हैं, वो धीरे धीरे करके आती हैं. वेल इफ यू आर बिजी टू गैदर ऑल द एविल्स, वन डे यू विल हैव द माउंटेन ऑफ द एविल्स. अगर तुम बुराइयों को इकट्ठा करने में बिजी हो तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास माउंटेन ऑफ एविल्स होगा. तुम परेशान हो जाओगे, तुम समझ नहीं पाओगे कि क्या हो गया और तब तुम बुरे कह जाओगे. वेल मे बी आज आपके पास बुरी चीजें हैं फिर भी आपको अच्छा कहा जा सकता है. बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग इन द कंपैरिजन. सारी चीजें कंपैरिजन में होती हैं. तो कंपैरिजन मींस maybe the present time means the proportion of the evil, the proportion of the badness is less. Well, तो हो सकता है आपको अच्छा कोई कह सकता है तो आपको अच्छा कह सकता है. बट अगर यही चीज आपके अंदर ये गुडनेस जो है, सपोज दैट इसकी परसेंटेज 60% प्रेजेंट टाइम में है, वेल, और बैडनेस जो है उसकी परसेंटेज आपके पास क्या है? 40% है, तभी भी आप अच्छे हो. बट जिस स्पीड से आप इसका परसेंटेज बढ़ा रहे हो उस स्पीड से ये जल्दी 60% होने वाला है और ये जल्दी कितना परसेंट होने वाला है? 40%. और जिस दिन ये 60 हुआ उस दिन तुम ये होकर के ये बन जाओगे.
हमारी बात समझ में? तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि तुम बिजी हो, गैदरिंग करने में बिजी हो, आप डे बाय डे इस चीज को इंक्रीज कर रहे हो कि तुम्हारी हैबिट का प्रॉब्लम है। बुरी चीजें आदमी को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, बुरी चीजें हमेशा हमको अट्रैक्ट करती हैं। हमको ये डिसाइड करना है कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। बीइंग ह्यूमन, अगर हम इतना नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है, तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से उसकी कोई मीनिंग नहीं रह गई अगर हम ये डिसाइड नहीं कर पाते, हमारी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं रह गया कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। तो सबसे पहले पंक्चुअलिटी पे फोकस करें हम, बिकॉज इफ वंस दैट पंक्चुअलिटी ब्रेकिंग थिंग इज गोइंग टू बी द हैबिट ऑफ योर लाइफ विल बी हेल्स। एक बार अगर तुम्हारे हैबिट में शामिल हो गया कि हमको पंक्चुअल नहीं रहना, हमको पंक्चुअल नहीं रहना, हमको पंक्चुअल नहीं रहना, हमको पंक्चुअल नहीं रहना, सो वो तुम्हारे लाइफ का वो पार्ट होगा कि तुमको हेलिस लाइफ दे देगा, मतलब नरक के समान जीवन हो जाएगा। क्योंकि तुम लाइफ में हर काम में 3 से 5 मिनट, 5 से 8 मिनट, 8 से 10 मिनट, जो भी तुम्हारी लेट करने की हैबिट है उतने कदम तुम पीछे रहोगे। एंड डियर स्टूडेंट्स, यू नो मींस 3 मिनट्स का मतलब होता है 3 करोड़ पीपल, कम से कम 3 करोड़ लोगों से तुम पीछे रहोगे। यहाँ 1-2 आप कप्तानगंज में हो तो 40 बच्चों के पीछे रहोगे। अगर आप यहाँ पे आप आए तो इसके पहले कितने लोग आए? 7-8 लोग आए। शुरुआत में क्या कौन केवल रेवा आए, 2 लोग आए। अब जो भी उसके बाद आया उनसे लेट आया, ठीक है, जो भी उनके बाद आया उनसे लेट आया। अभी ये बच्ची आई, इससे पूछो कितने बच्चों के लेट आई। अगर कप्तानगंज के छोटे से लेवल पे जो सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं वहां पे ये कंडीशन है, तो अगर हम क्या बोलते हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएं और वहां पे लेवल पे इंडिया लेवल पर हम कोई कंपटीशन अगर हम करते हैं तो वहां पे हमारा कितना होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो सबसे पहले इस चीज को हटाओ और इसके लिए खुद से द्वंद्व करो। देखो ये ऐसा नहीं कि तुम जानबूझ के करते हो, ये तुमने शुरू से अपने माइंड में सेटअप कर लिया है और तुम चाह करके भी ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए तुमको जबरदस्त स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने माइंड से, और अपने अगर अभी कर लिया तुमने स्ट्रगल तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में चीजें इंप्रूव होकर तुम्हारे सामने आ जाए। और अगर अभी तुमने नहीं किया तो ब्रेन की पावर तो वो होती है, देखो पावर तो सबके पास होता है, पावर सबके पास होता है, कमजोर से कमजोर के पास पावर होता है। एक 10 किलो का वजन उठाने वाले आदमी के पास 100 किलो का वजन उठाने की कैपेसिटी आ सकती है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं, पंक्चुअलिटी की बात पे ही लेके आते हैं, पंक्चुअलिटी हमारे अंदर नहीं। अब आप कहोगे सर क्यों मैं पंक्चुअल नहीं हो पा रहा हूं? आई वांट टू बी पंक्चुअल बट आई एम अनेबल सर, आई वांट टू बी पंक्चुअल, आई एम अनेबल। सो ये तुम्हारे माइंड की देन है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर माइंड। माइंड की तो जैसे क्या है कि आपने किसी से कहा भैया चलो ये 15 किलो का बक्सा उठा दो, नहीं उठेगा मुझसे, मेरे बस की बात नहीं, 15 किलो 20 किलो वजन मेरे बस की बात नहीं है। ये गर्ल से बोला कि चलो 15-20 किलो की वजन उठा दो, ये कहेंगे नहीं उठेगा। 2000 का नोट निकालो, बोलो ये 25 किलो उठाओ, ये 2000 रुपये मिलेगा तुमको। वो 25 किलो का 2 इकट्ठे उठाए, कहेंगे 4000 दो। इसका मतलब क्या है? पावर इज ऑलवेज अवेलेबल विद अस, अनलिमिटेड पावर। वी आर द पावर हाउस, वी हैव अनलिमिटेड पावर। ह्यूमन बीइंग्स में ही आइंस्टीन हुआ करते थे, ह्यूमन बीइंग्स में ही विवेकानंद हुआ करते थे, ह्यूमन बीइंग्स में ही भगत सिंह हुआ करते थे। तो इनकी पावर का कोई लिमिट नहीं था। थॉमस अल्वा एडिसन भी ह्यूमन बीइंग में हुआ करते थे, रामानुजम भी ह्यूमन बीइंग ही थे। सो वी और फ्रॉम देम, दे आर आवर फोरफादर्स आप कह सकते हैं। ह्यूमैनिटी के फोरफादर्स थे वो, मानव के फोरफादर्स थे, किसी प्रॉपर फैमिली के फोरफादर्स नहीं थे वो। तो उनके पास असीम शक्तियां थी। इसका मतलब क्या किया उन्होंने? दे रिकॉग्नाइज देयर अनलिमिटेड पावर दैट दे हैड। आपके पास भी है, आपके पास टाइम नहीं है उसको रिकॉग्नाइज करने का, बड़े बिजी हो तुम्हारा, बहुत बिजी हेक्टिक शेड्यूल है तुम्हारा। हेक्टिक शेड्यूल है नहीं, तुमने बना के रखा है हेक्टिक शेड्यूल। तुम्हारे पास 10 मिनट का टाइम नहीं है चुप होकर सोचने के लिए, 5 मिनट का टाइम नहीं है पूरा रिवीजन करने के लिए कि क्या मैं करूं, मैंने क्या आज किया, क्या फॉल्ट मेरा था।
मैंने इनिशियली आपको बताया था कि एवरी डे अपने लिए कम से कम 20 मिनट निकालो, एक कमरे में अपने आप को बंद करो और होल डे की एक्टिविटी पे फोकस करो। फिर तुमको समझ में आएगा तुमने क्या अच्छा किया, क्या तुमने गलत किया, क्या तुमने सही किया, क्या तुमने नया किया, क्या पुराने पे ही घसीटते रहे अपने आप को। तो बहुत सारी चीजें तुमको क्लियर हो जाएंगी। तो मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि मैं वही काम कर रहा हूं। द पावर इज विद इन यू एंड आई एम ट्राइंग टू राइज दैट पावर। मैं तो वही काम कर रहा हूं। आई एम नॉट गिविंग यू पावर, आई एम नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर फ्रॉम हियर, वेल बट आई एम ट्राइंग टू इनसाइट यू। तुम्हारे अंदर की जो पावर है मैं उसको जगाने का प्रयास कर रहा हूं। So, कुल मिला जुला के कहने का मतलब यह है कि पहले अपनी हैबिट सही करो, और हैबिट में पहली हैबिट जैसे क्या बोलते हैं, पंक्चुअल बनना शुरू करो। वेल, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एज पंक्चुअलिटी मस्ट बी you can say that basic habit. If you don't have punctuality, you can never get better than others. You can always be winner if you are going to be punctual. So दूसरों की अपेक्षा अगर तुम बेटर करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, तो सबसे पहले वो काम करो जिसको दूसरे इग्नोर करते हैं। अब तुम चाहते हो कि मैं बेटर बन जाऊं और तुम्हारी पंक्चुअलिटी पे ही फोकस नहीं है। पंक्चुअलिटी बहुत बड़ी चीज होती है, इस चीज को समझने का प्रयास करो। अगर पंक्चुअलिटी तुम्हारे एक जैसे क्या है, देखो आपने कभी नाव वाले को देखा है? देखो नाव वाले के पास हमारे और आपके घर में दरवाजा टूट जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए हम किसको बुला के लाते हैं? कारपेंटर को लेके आते हैं, ठीक है। और हमारे और आपके यहाँ जैसे क्या बोलते हैं, कहीं अगर चूना निकल जाता तो हम किसको बुला के लाते हैं? पेंटर को बुला के लाते हैं। इस दुनिया में एक ऐसा बिजनेस है जिसमें किसी पेंटर और किसी कारपेंटर को नया आदमी बुलाता है। अगर कोई नाविक है, बोटमैन है, देयर इज अ बोटमैन, और उसकी नाव में अगर होल हो जाता है, उसकी नाव में अगर चिप्पड़ निकल जाता है, तो स्वयं बैठकर उसे रिपेयर करता है। मैंने कह रहा हूं कि अपनी क्या है वो बोट, क्या है ना, हमारा लाइफ है, ठीक है। बोट को अपना लाइफ मान लो और नाव वाले को खुद मान लो। तो हमारी जो लाइफ की प्रॉब्लम होती है ना, उसका रिपेयर हमको खुद करना चाहिए। जब दूसरे को बुला के लाओगे तो वो अपने तरीके से उसका रिपेयर करेगा। और तुम कैसे इस भरोसे में रह सकते हो कि जब दूसरा रिपेयर करेगा तो रिपेयर सही हुआ है या नहीं हुआ है? पहली चीज, सो यू हैव टू रिपेयर योरसेल्फ। खुद को रिपेयर करने का प्रोसेस अपनाओ। और खुद को रिपेयर करने का प्रोसेस मतलब अपनी हैबिट्स को अच्छी करो। जो तुम्हारी आदतें हैं उसको इंप्रूव करो। तुम कर सकते हो पर तुम करने के लिए तैयार नहीं हो। दूसरी चीज, उस नाविक से एक और चीज सीखने को मिलता है कि उसके नाव में अगर छोटा सा भी सुराख हो जाता है, छोटा सा सुराख हो जाता है, तो भले ही 100 लोग लाइन में लगे रहे, पहले वो अपनी सुराख को बंद करेगा, सही करेगा उस नाव के सुराख को, तभी वो जर्नी पे जाएगा। ये क्या मैसेज देता है? ये तुमको लगता है सर बस थोड़ी सी तो मेरी खराब आदत है, लेट आने की आदत है, ये थोड़ी सी 5 मिनट में क्या हो जाता है? 5 मिनट में तो लाइफ डूब जाती है। नाव वाला क्यों उस छोटे से सुराख को रिपेयर करता है? क्योंकि उसको मालूम है कि ये छोटा सा रिपेयर, अगर हम नदी में उतरे, समुद्र में उतरे, तो इस छोटे से रिपेयर से पानी आकर के बड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। सो लाइफ में प्रॉब्लम भी होलसेल में नहीं आती है। छोटी प्रॉब्लम को हम मौका देते हैं, तू बड़ा बन जा। समझ में आया कि नहीं आया? सो नाव वाले से सीखो कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सेल्फ सॉल्यूशन दो, सेल्फ सॉल्व करने का प्रयास करो। और दूसरी चीज, प्रॉब्लम छोटी हो तो उसको छोटी मत मानो, क्योंकि छोटी प्रॉब्लम ही क्या करती है, लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। समझ गए? तो तुम्हारे पास जो सबसे मेन चीज है, पहले तुम अपनी हैबिट सही करो। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर हैबिट्स। मैं हैबिट से सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं है, तुम्हारी हैबिट सही होनी चाहिए। अगर हैबिट नहीं तुम्हारी सही है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ। और हैबिट की बात मैं करूं सबसे पहले पंक्चुअल होने की बात आ रही है। सबसे पहले हमारी पंक्चुअलिटी सही होनी चाहिए। हमें टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए। अगर टाइम का पंक्चुअल नहीं है हम, तो समझो हमारी लाइफ बेकार जा रही है, कुछ नहीं कर पाओगे। शुरुआत ही यहीं से होती है। तो शुरुआत ही यहीं से होती है। लाइफ में अगर हम पंक्चुअल नहीं है तो हमारी लाइफ क्या है, बेकार है। इसका मतलब कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा।